हाय दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस YouTube चैनल पिक्टोरियल मन से स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेट्स नो सीरीज की 23वीं वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग राजीव गांधी की एसेसिनेशन, उनकी जो हत्या कर दी गई थी उसको देखेंगे। एक वर्ड एसेसिनेशन आ रहा है, एसेसिनेशन। जब किसी की हत्या की जाती है और वो भी राजनीतिक मैटर के लिए, पॉलिटिकल मैटर के लिए, तो उसको एसेसिनेशन बोलते हैं। वैसे तो मर्डर हो जाता ना, वैसे मर्डर होता है, लेकिन जब राजनीतिक तौर पर किसी की हत्या की जाती है तो उसे एसेसिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस क्या करेंगे उसको देखते हैं। न्यूज में क्यों है? क्योंकि जो उनकी हत्या किया था, जिनके द्वारा करवाया गया था, पेरीवलन करके नाम उसका, उसके बारे में चर्चा करेंगे। राजीव गांधी एसेसिनेशन कैसे हुआ और कब हुआ और अब तक क्या क्या हुआ, उससे रिलेटेड सब कुछ एक स्क्रीन पर हम लोग पूरा बहुत बढ़िया से एक डायग्राम के थ्रू से देखेंगे। आर्टिकल 142 है, वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। उसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है, स्पेशल पावर होती है ना, उसको उस स्पेशल पावर से रिलेटेड है आर्टिकल 142। सम केसेस रिलेटेड आर्टिकल 142, और जो सम केसेस मतलब सुप्रीम कोर्ट और 142 का यूज करके कौन कौन से केसेस को सॉल्व किया है उससे रिलेटेड है कुछ केस हैं। और पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 72, आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 72। तो जो प्रेसिडेंट की एक क्षमता होती है, एक पावर होती है, वो किसी भी कैदी को क्या कर सकता है, क्षमादान मतलब क्षमा दे सकता है। तो आर्टिकल 72 में आ जाएगा वे फॉरवर्ड। और ये अगर वे फॉरवर्ड ये इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, सुधार किससे लेकर होगा, सम केसेस रिलेटेड आर्टिकल या फिर आर्टिकल 142। तो जो आर्टिकल 142 है, आर्टिकल 142 है, इससे रिलेटेड इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है, स्पेशल पावर है, कि वो किसी भी केस को सॉल्व कर सकती है, अपना खुद का निर्णय दे सकती है। तो उसको ये निर्णय देना गलत है या सही है, उसके बारे में वे फॉरवर्ड को लेकर देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूज में क्यों है। ये न्यूज लिया गया है यहाँ से, हिंदुस्तान टाइम्स से, और इसमें लिखा हुआ है कि द कंटेंट एंड स्कोप ऑफ आर्टिकल 142 इन्वोक्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू द रिलीज पेरीविलन। यही पेरीविलन है जिनके द्वारा, और जिनको क्या किया गया है, जिनके द्वारा राजीव गांधी की हत्या की गई और इनको रिहा कर दिया गया है जेल से। तो क्यों किया गया और किस प्रोसीजर के द्वारा किया गया, सब कुछ हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। राजीव गांधी एसेसिनेशन, राजीव गांधी की हत्या, देखो कितना मतलब एक प्रॉपर वे में क्रिएट किया गया है। 21 मई 1999 को वो तमिलनाडु गए और फिर एक प्रोग्राम था, प्रोग्राम कैंसिल हुआ और रात को लेट हो गए 10 बजे, अप्रॉक्स 10 बज रहा था, 10 PM। तो सिक्योरिटी जो थी उनकी थोड़ा वीक हो गई। वीक होने के बाद 10 PM पर बताया हूँ एक सुसाइड बॉम्बर आई, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ आने लगी उनसे मिलने के लिए। ठीक है, तो उसी में एक सुसाइड बॉम्बर, एक वीमेन थी, वो खुद मतलब सुसाइड मतलब बम पहनकर, और जिनके द्वारा की गई थी वो एजी पेरीवलन। यही इम्पोर्टेंट है, यही पेरीवलन ने इनको क्या किया था, इस सुसाइड बॉम्बर को भेजा हुआ था। तो 1998 में गवर्नमेंट, मतलब 1991 में ये केस हुआ था, जो मामला है 1991 में उनकी हत्या की गई। 7 साल बाद तो एक तो उसको सजा दी गई, वो भी 1998 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसे डेथ सेंटेंस मतलब मृत्यु की सजा के लिए हो गया था। लेकिन 2014 में इसकी क्या हुआ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया। ठीक है, अब 2015 में क्या हुआ कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नर को आर्टिकल 161, गवर्नर के पास कुछ स्पेशल पावर होते हैं, वो किसी कैदी को रिहा कर सकता है, उसकी छूट, उसकी जो पनिशमेंट होती है उसको कम कर सकता है। ठीक है, तो गवर्नर को तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 2015 में याचिका के लिए, क्षमा याचिका के लिए भेजा। लेकिन सितंबर 2018 में तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या हुआ कि गवर्नर से रिहा करने के लिए 7 मेंबर उसमें अरेस्ट हुए थे। 7 मेंबरों को रिहा करने के लिए गवर्नर से बोला, लेकिन गवर्नर ने 2021 तक कोई डिसीजन ले लिया, मतलब 18 से 3 साल बीत गए। फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दी, चेतावनी दी कि मैं, अगर आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो मैं करूंगा।
तो फिर फरवरी 2021 में गवर्नर ने क्या किया, इस मसले को प्रेसिडेंट के पास दे दिया। प्रेसिडेंट के पास क्या होती है, पार्डनिंग पावर होती है। डिस्कस किए हम लोग आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर के थ्रू गवर्नर ने फरवरी 2021 में प्रेसिडेंट को दे दिया, लेकिन प्रेसिडेंट ने कोई डिसीजन नहीं दिया था 2022 तक। तब जाकर गुस्सा होकर गुस्सा नहीं, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट अपना पावर यूज करके, सुप्रीम कोर्ट के भी एक पास पावर होती है, आर्टिकल 142 से रिलेटेड है, तो वो पावर यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने एजी पेरारीवलन को रिहा कर दिया। ठीक है, ये था पूरा मामला। अब हम लोग देखेंगे आगे क्या क्या है इसमें। आर्टिकल 142 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट को रिलेटेड है ये। आर्टिकल 142 कहता है, प्रोवाइड डिस्क्रिशनरी पावर टू द सुप्रीम कोर्ट एज इट स्टेट दैट द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स jurisdiction may pass such a decree, देखो ये वाला important point है, may pass such a decree or make such a order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it। अब देखो pending before it, और कोई भी cause हो justice के लिए और कोई भी cause या matter हो, सीधे सीधे आप समझना कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी क्षमता का यूज करके क्या, कि जो भी कोर्ट में क्या हो, कोई पेंडिंग केसेस हो, कोई भी मैटर हो, अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है लंबे समय से, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उसको पास करे या फिर उसको कैंसिल कर दे या तो फिर उसको जजमेंट दे, मतलब न्याय दे सकती है। तो ये है अपना सुप्रीम कोर्ट का अधिकार। कितना है, आर्टिकल 142 से रिलेटेड है। सम केसेस रिलेटेड आर्टिकल 142। तो अब तक क्या कुछ सम केसेस हैं, इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कितने केसेस पर क्या किया है, 142 का, आर्टिकल 142 का यूज किया है। तो जैसे क्लीनराइजिंग ऑफ ताजमहल केस, ताजमहल को क्लीनिंग करने के लिए, जो अब सबको पता होगा कि एयर पोल्यूशन की वजह से, एसिडिटी होने की वजह से ज्यादा एयर में, तो क्या हो रहा है कि ताजमहल येलो हो रहा है। तो इसको लेकर साफ के लिए केस हुआ था, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। इसे भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसे आप सभी लोग सुने होंगे, जानते ही होंगे। 1984 में मिथाइल आइसोनाइट एक गैस ट्रेजेडी हुआ था भोपाल में, मध्य प्रदेश में। उसमें लाखों लोगों के, हजारों लोगों की जाने गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ था कि 1998 तक, इसमें 1991 तक कोई भी निर्णय नहीं आया, मतलब 7 साल तक कोई भी निर्णय नहीं आया। तो 1991 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपने अंडर में आर्टिकल 142 का यूज करके 420 मिलियन का पेनाल्टी लगाया, पनिशमेंट दिया। ठीक है, अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। द बैन ऑन द सेल ऑफ एल्कोहल अलोंग NH3 नेशनल हाईवे, यहाँ पर नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज, यस है, यहाँ पर हाईवेज है, यहाँ पर NH। तो जो क्या है कि एल्कोहल कहाँ तक नहीं मिल पाता है, अगर कोई नेशनल हाईवे है उससे 500 रिलेटेड इधर, 500 मीटर की रेंज में क्या होगा, एल्कोहल नहीं मिल सकता है रोड पर। अयोध्या मंदिर केस, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका, अयोध्या मंदिर केस में भी यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 7 बेंच के सहारे क्या किया, आर्टिकल 142 का यूज किया इसमें भी। और 5 एकड़ जमीन किसको, मुस्लिम कम्युनिटी को देने की बात कही गई। ठीक है, पार्डोनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ऐसे ही जो आर्टिकल 72 है वैसे ही पार्डोनिंग पावर ऑफ गवर्नर भी होता है। पार्डोनिंग पावर ऑफ गवर्नर, इसमें कौन सा आर्टिकल होता है, आर्टिकल 161। इसके थ्रू ही तमिलनाडु गवर्नमेंट गवर्नर को सेंड कर रही थी, उनको उनकी क्षमा याचिका के लिए, आर्टिकल 161 का उपयोग करके ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग आर्टिकल 72 पढ़ेंगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड। इसमें 5 कैटेगरी हैं, पैर्डन, कम्युनिटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट और है रिप्राइव।
पार्डन मतलब कम्प्लीटली एब्जॉर्ब, मतलब कोई किसी को सजा हुई है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उसको पूरी तरीके से निष्कासित कर सकता है और वो आदमी जेल से बाहर हो सकता है विदाउट पनिशमेंट। ठीक है, पहली केस ये हो गई। अब है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में क्या होगा कि जो पनिशमेंट होगी उसको लाइट कर दिया जाएगा। लाइट मतलब कि मान लो किसी को डेथ पेनल्टी लगी है, ठीक है, डेथ सेंटेंस है, तो उसे इम्प्रिजनमेंट कर दिया जा सकता है। जैसे किसी को मौत की सजा दे दी गई हो, फिर उसे क्या बोल सकते हैं कि आपको आजीवन कारावास हो सकता है। ये कम्यूटेशन में हो जाएगा। अब है रिमिशन। रिमिशन में क्या होगा कि जो रिड्यूसिंग टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड है उसका, जैसे मान लो किसी को 5 साल की सजा हुई है तो उसको प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उसको 1 साल कर सकती है। ठीक है। अब है रिस्पाइट, लेसर सेंटेंस, स्पेशल फैक्ट। स्पेशल फैक्ट इसलिए बोला जा रहा है कि उसको जो सेंटेंस है, वो जो केस है, उसको जो पनिशमेंट होगी उसको कम कर दिया जाएगा। अगर कोई प्रेग्नेंट वीमेन हो या फिर कोई डिसेबल्ड हो तो वो अगर कोई कार्य कर रहा है, कोई पनिशमेंट वाला कार्य कर रहा है, तो उसको क्या होगा, लेसर सेंटेंस दिया जा सकता है। ठीक है। रिस्पाइट बोलेंगे उसे, आर्टिकल 72 को यूज करके प्रेसिडेंट उसे उसकी पनिशमेंट कम कर देंगे। अब क्या है रिप्राइव, और रिप्राइव में ये होगा कि जो इनेबल द कन्विक्ट टू हैव टाइम टू सीक पार्डन, ये क्या किया जाएगा इसमें रिप्राइव में कि उसके पास अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि आप एक बार और कई बार क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं प्रेसिडेंट से पार्डन के लिए, कम्यूटेशन के लिए, रिमिशन के लिए, रिस्पाइट के लिए, रिप्राइव के लिए। तो रिप्राइव के थ्रू ये होगा कि आप एलिजिबल हो जाएंगे, आपको मतलब छूट दी जाएगी किसको, कि आप उसको क्षमा के लिए और भी केसेस और भी मतलब लड़ सकते हैं अपने केस। बस ये है रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन, कम्यूटेशन और पार्डन। वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड में होगा कि जो आर्टिकल यूज करके, आर्टिकल 142 यूज करके सुप्रीम कोर्ट किसी को क्षमा दे रही है या किसी को न्याय दे रही है, तो वो एक गलत है या सही है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, उसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, वो देखना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू इंस्पेक्ट ऑन द यूज ऑफ आर्टिकल 142। तो सुप्रीम कोर्ट को जरूरत है कि इस पर ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल 142 पर विचार करे कि अचानक कैसे किसी को जजमेंट दिया जा रहा है। ये आर्टिकल 142 डिसीजन शुड बी रिफर्ड टू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, और जो ये डिसीजन आर्टिकल 142 के थ्रू दिया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को सौंपा जाए, फिर उस पर विचार किया जाए। शुड पॉन्डर ओवर द बेनिफिशियल एज वेल एज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द जजमेंट। और क्या है शुड पॉन्डर ओवर द बेनिफिशियल, मतलब कि इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये जो डिसीजन लिया जा रहा है वो सही है, कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा कांटेक्ट मतलब दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है योगेश यादव चिराग, और फेसबुक आईडी है योगेश यादव चिराग। आप लोग इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं, और कुछ क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड बुक्स, सिलेबस, तो आप लोग जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।